जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं काइनेमेटिक्स फिजिक्स की शुरुआत, या फिर देखा जाए तो इन सब काइनेमेटिक्स फिजिक्स की वेलोसिटी चैप्टर से जनरल जो एग्जाम्स होते हैं, जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, यूपीएससी एपीएससी बैंकिंग रेलवेज, इन सब के एग्जाम में भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज इन 100 में से 5 नंबर तक के क्वेश्चन केवल इन्हीं टॉपिक से आ जाते हैं। और ये फिजिक्स में काइनेमेटिक्स फिजिक्स की सबसे शुरुआती स्टेप है। इसमें हम लोग 6 चीज़ें अगर क्लियर हो जाती है तो लगभग हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और हम आगे की प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व करने लगते हैं। तो इन 6 में सबसे पहले आता है टाइम, समय। समय क्या है? समय एक मापक या मापी गई अवधि जिसके अंतराल में कोई घटनाएं घटती हैं और जिन्हें हम उस अवधि को मेजर करते हैं। जैसे कल से आज तक ये जो समय ड्यूरेशन है, कल से आज तक का जो ड्यूरेशन है वो ये क्या कहलाता है? टाइम, जिसकी मेजरमेंट क्या है? सेकेंड। डेफिनेशन हमने क्या बताया? द मेजर्ड और मेजरेबल ड्यूरेशन ड्यूरिंग विच एनी एक्शन, प्रोसेस, रिएक्शन और कंटिन्यूअस प्रोसेस एक्टिंग, यानी किसी भी अवधि के अंतराल कोई घटना घटी उसे हम समय कहते हैं। जैसे कि कल से आज तक, कल मैं 10वीं कक्षा में था, आज मैं बीटेक फाइनल हूँ, यानी इसके बीच की जो अवधि है वो समय कहलाती है। जो समय गुजरा वो समय कहलाता है। उसके बाद है डिस्टेंस। आप हर एक पॉइंट को राइट डाउन करते चलिएगा ताकि आपको हमेशा याद रहे। डिस्टेंस, द पाथ ट्रेवल्ड बाई एन ऑब्जेक्ट, या फिर अगर हम कहीं जाना शुरू करते हैं, जैसे अगर हम यहां से चलना शुरू करते हैं यहां तक, तो हम ऐसे आते हैं, तो द पाथ ट्रेवल्ड बाई ऑब्जेक्ट, मी, यू और एनीवन, तो हमने कौन सा पाथ ट्रेवल किया? ये वाला। तो इस पाथ का लेंथ जो होगा, द लेंथ ऑफ पाथ इज डिस्टेंस। लेंथ ऑफ पाथ इज इक्वल टू डिस्टेंस। इसका अगर लेंथ हुआ 4 किलोमीटर और शॉर्टेज डिस्टेंस हुई 2 किलोमीटर, तो यहां पे डिस्टेंस क्या होगा हमारा? 4 किलोमीटर। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मी, या फिर जो आपने दूरी तय की वो कितनी होगी? 4 किलोमीटर, ना कि शॉर्टेस्ट पाथ डिस्टेंस। अब शॉर्टेस्ट पाथ में आ जाते हैं। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। द स्पेस ट्रेवल्ड, या और द मेंटेनिंग द स्पेस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट और इट्स ओरिजिनल टू फाइनल पोजीशन, यानी जो वो स्पेस कवर करता है। स्पेस यानी 3D डायमेंशनल में अगर हम स्पेस के यूनिवर्स के लेवल पे देखें तो वहाँ पे रास्ते कोई मायने नहीं रखते, डायरेक्ट स्पेस देखा जाता है। वहाँ से वहाँ तक का मिनिमम गैप या फिर कोएक्सियल गैप देखा जाए, ग्राफिकल अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो उसके बीच में कितना डिस्टेंस है वो मेजर करते हैं। तो उस हिसाब से अगर यहाँ देखा जाए तो इन दोनों के बीच इस इनिशियल पॉइंट, यहाँ से हमने चलना शुरू किया था और ये हमारा फाइनल पॉइंट था, तो इसके बीच का स्पेस कितना है? 2 किलोमीटर। हमने देखा था 2 किलोमीटर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा हमारे यहाँ पे? 2 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट 2 किलोमीटर और डिस्टेंस यहाँ पे होगा 4 किलोमीटर। अगर इन दोनों में आसान भाषा में अगर डिफरेंस देखा जाए तो आप देख सकते हैं एक ट्रायंगल के हिसाब से। ये दो, ये दो, ये दो, हम ऐसे चलना शुरू किए, फिर यहां पे आए, इनिशियल फाइनल, ठीक है। तो ट्रेवल पाथ किए कितना? 4 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर हमारा हुआ डिस्टेंस। और गैप, यूनिवर्सल या फिर ग्राफिकल गैप देखा जाए तो कितना किलोमीटर है? केवल 2 किलोमीटर। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 2, ठीक है। सबसे कंफ्यूजिंग आ जाता है एक और, देखिए कंफ्यूजन। मैं यहां खड़ा हूं और यहां पे पूरा मैं 4 किलोमीटर डाया में 4 किलोमीटर डाया में एक चक्कर मार दिया, तो अब आप बताएं कि मैंने कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और मेरा पास्ट ट्रेवलिंग कितना है? तो यहां पे मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा 0, ठीक है। डिस्टेंस या फिर पाथ ट्रेवल्ड पाथ हमारा कितना होगा? 4 पाई
2 पाई आर जो हम लोग पढ़ते हैं ना, 2 पाई आर उसका परिधि पेरीफेरी, तो 4 पाई पाई डी, सॉरी पाई डी, यहाँ पे 4 आया था। अगला है स्पीड। स्पीड क्या है? द डिस्प्लेसमेंट, अगर किसी भी चीज का डिस्प्लेसमेंट होता है तो वो कहीं ना कहीं टाइम ड्यूरेशन लेता है। देखिए जीरो टाइम में कोई भी एक्टिविटीज नहीं होती, क्योंकि समय कभी भी जीरो नहीं होता। एक बात हमेशा, अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं या फिर फिजिक्स स्टार्टिंग पढ़ रहे हैं तो जान लीजिए कि समय कभी जीरो नहीं होता। वी कांट पुट द वैल्यू ऑफ टाइम एट जीरो। वो एक आइडियोलॉजी होती है। आइडियोलॉजी मतलब आइडेंटिकल, सॉरी आइडियोलॉजी मतलब आइडियल कंडीशन है जो कि कभी होता ही नहीं। ठीक है, तो अगर हम यहां से यहां तक 4 किलोमीटर, हम लोग अभी तक 4 किलोमीटर लेके चल रहे थे, तो यहां से ए से बी 4 किलोमीटर मैंने पास ट्रेवल किया कितने, 1 घंटे में। टाइम कितना लगा मेरा, 1 आवर। मेजरमेंट ऑफ टाइम आवर्स में करते हैं, हालांकि इसका स्टैंडर्ड, इसका यूनिट हम अभी निकालेंगे। देखिए तो क्या होगा, स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम। फॉर्मूला इसका होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, उसके बाद आता है वेलोसिटी, और यहीं पे एक और इसका होता है मोशन। मोशन क्या होता है, द पाथ ट्रेवल्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हालांकि स्पीड जो है वो एवरेज चलता है, एवरेज जो जहां पे जो कंडीशनल रहती है, लेकिन मोशन उसको कहते हैं जो मोशन कंटिन्यू डिस्टेंस से, सॉरी जो इनिशियल से फाइनल में टाइम कंज्यूम हुआ कंटिन्यूअस मोशन में, कंटिन्यूअस डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो कंटिन्यूअस डिस्प्लेसमेंट होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसे हम मोशन कहते हैं, उसी को स्पीड भी कहते हैं। डायरेक्शन अगर उसमें इंक्लूड कर देंगे तो वेलोसिटी, हालांकि आगे पढ़ेंगे। तो कंटिन्यूअस डिस्टेंस ट्रेवल्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज मोशन, स्पीड और मोशन। डिस्टेंस अपन टाइम, तो यहां पे देखते हैं भाई, चार किलोमीटर का डिस्टेंस है, मोशन इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डी कितना है भाई, 4 किलोमीटर, टाइम कितना है 1 आवर, ये है किलोमीटर, इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। अब इसको स्टैंडर्ड यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, एसआई यूनिट जिसे हम लोग कहते हैं। तो इसको हम करेंगे 4 इंटू 1000, किलोमीटर को मीटर में कर देंगे, 1 इंटू 60 इंटू 60, 60 इंटू 60 कर देंगे तो ये सेकंड में आ जाएगा। 36 चौका तो 1.11 समथिंग आ जाएगा मीटर पर सेकंड, सॉरी 11.11 आएगा। कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं जितना आंसर आएगा। अगली है वेलोसिटी। वेलोसिटी अगर इसी मोशन को विथ डायरेक्शन देखा जाए, विथ डायरेक्शन यानी देखिए 3 डायमेंशनल में अगर किसी भी डायरेक्शन में एक मोशन होती है, कंटिन्यूअस मोशन, सॉरी कंटिन्यूअस डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो मोशन कहलाती है। अगर उसको कंटिन्यूअस को डिसकंटिन्यूअस कर दे तो एक्सेलरेशन हो जाएगा, रिटार्डेशन हो जाएगा, वो आगे का है, अगले क्लासेस में हम लोग उसको जानेंगे। तो देखते हैं, कंटिन्यूअस होना चाहिए प्लस डायरेक्शन उसका ऐड कर देते हैं, किस डायरेक्शन में जा रहा है, आई जे के। जब आप डायरेक्शन आगे पढ़ेंगे वेक्टर तो आई जे के आते हैं, हालांकि वो वेक्टर क्वांटिटी होती है जो वेलोसिटी मेजर करती है। हम यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी ना लेकर नॉर्मल वेलोसिटी जानेंगे। तो देखिए वेलोसिटी क्या होती है, डायरेक्शनल होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका भी फॉर्मूला सेम होता है, मेजरमेंट भी सेम किया जाता है। वेलोसिटी आप पढ़ेंगे इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल और फाइनल सेम रही तो समझिए वो वेलोसिटी है। इनिशियल फाइनल में अगर चेंजेस आ रहे हैं तो समझिए एक्सेलरेशन हो रहा है या फिर रिटार्डेशन हो रहा है। तो वेलोसिटी की
परिभाषा हम लोग क्या लिखेंगे, मोशन विथ डिफाइंड डायरेक्शन। ठीक है, ये होती है। हालांकि यूनिट भी इसका मीटर पर सेकंड होगा। जैसे यहां से चला 4 किलोमीटर डिस्टेंस 1 आवर में, ये ए पोजीशन से बी पोजीशन तक चला कौन, राम चल रहे हैं। राम ने ट्रेवल डिस्टेंस के 4 किलोमीटर विद इन 1 आवर। तो वेलोसिटी और मोशन और स्पीड जो भी निकालनी हो तो उसका इन तीनों का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। दोनों क्वांटिटी हम लोग स्टैंडर्ड लेंगे तो मीटर में लेंगे तो 4 × 1000, 1 × 60 कर दिए तो मिनट हो गया, और फिर मल्टीप्लाई बाई 60 कर दिए तो सेकंड हो गया। आएगा 11.36, हाँ 11.3600, सॉरी 1.11 मीटर पर सेकंड, ऐसे ही कुछ आएगा। अब देखते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन की डेफिनेशन तो वेलोसिटी में ही क्लियर हो गया था। डायरेक्शन की डेफिनेशन हमने क्या बताया, 3 डायमेंशन, अगर हम किसी भी पोजीशन को अगर ओरिजिन मानते हैं, ओरिजिन मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, तो हम पूरा स्पेस को अगर डिफाइन करें तो 3 डायरेक्शन में डिफाइन होता है। जैसे ये इस पॉइंट को मान लीजिए आप, इसके टिप पॉइंट को अगर मान लीजिए आप, इसको टिप पॉइंट को मान लीजिए ओरिजिन से देखिए तो इसमें डायरेक्शन कैसे होंगे, एक होगा जेड डायरेक्शन जो सीधे वर्टिकल जाएगा, ठीक, एक होगा एक्स डायरेक्शन जो हॉरिजॉन्टल होगा लेकिन आपके पैरेलल होगा ऐसे, ठीक है, और एक डायरेक्शन होगा जो सीधे कंटिन्यूअस यू टू मी, मतलब कैमरा से मेरे के बीच आपके बीच आएगा, ठीक है। तो 3 डायरेक्शन हो रही, इसको अगर हम एक्स ले लेते हैं, इसको वाई और इसको जेड, तो अब इन तीनों पे अगर हम किसी भी डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी जाएगी तो हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं पॉइंट वाइज, और उस डायरेक्शन को अगर डिफाइन करते हैं, सॉरी अगर उसकी पोजीशन को डिफाइन करते हैं तो वो पोजीशन एक कॉन्टिन्यूअस जाएगी जो कि कॉन्टिन्यूअस ग्राफ लेगी। इस ग्राफ को हम लोग कहते हैं डायरेक्शन, कंटिन्यूअस पोजीशन फॉलोइंग पाथ। मतलब किसी ओरिजिन से अगर कंटिन्यूअस कोई पाथ फॉलो कर रहा है किसी सॉरी इसके ग्राफ को 3D डायमेंशन में या फिर स्पेस में आइडेंटिफाई करेंगे तो आइडेंटिफिकेशन उसका एक डायरेक्शन बताता है कंटिन्यूअस। ये ऑब्जेक्ट हो गया, यहां से वो फॉलो कर रहा है ये, ठीक है। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है, इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा ऑन ग्राफ एक्स वाई जेड विथ लॉन्गिट्यूडल, दैट लॉन्गिट्यूड इज इट्स डायरेक्शन। वो जिस पोजीशन पे मूव कर रहा होगा वो उसकी डायरेक्शन कहलाती है। तो डायरेक्शन हम लोग नॉर्मली कितने लेते हैं, 3 लेते हैं, एक्स वाई जेड। या तो अपर साइड डायरेक्शन हम लोग नॉर्मली 3 लेते हैं, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हो गए 3। अब एक एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं।
राम स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, राम एक पॉइंट ए से स्टार्ट करता है एंड गोइंग टुवर्ड्स बी, बी की तरफ जाता है पॉइंट सी से होते हुए। फाइंड द डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मोशन, स्पीड इफ ही टेक्स 1 आवर, अगर वो 1 घंटा लेता है तो उसका वेलोसिटी निकालना है, मोशन निकालना है, स्पीड निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो देखिए नॉर्मली इन्हीं पॉइंट पे हम निकाल लेंगे। जो जो चीजें पूछ रहा है लगभग यहाँ पे है। तो देखिए टाइम कितना ले रहा है भाई, 1 आवर। 1 आवर कितना होगा, 60 इंटू 60 सेकेंड, ठीक है, 3600 सेकेंड। आगे पूछ रहा डिस्टेंस, डिस्टेंस की परिभाषा क्या हमने बताया, द पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो पाथ ट्रेवल्ड कितना हुआ, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, ठीक है, हमारा डिस्टेंस निकल गया। आगे कह रहा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्पेस मेंटेन, स्पेस मेंटेन, तो स्पेस कितना मेंटेन कर रहा है, 2 किलोमीटर, इनिशियल टू फाइनल के बीच में स्पेस कितना है, तो 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद सर वेलोसिटी, वेलोसिटी अगर देखा जाए, वेलोसिटी अगर देखा जाए तो वेलोसिटी का मतलब एक वेक्टर क्वांटिटी है जो दिशा बताती है, यानी फाइनल यहाँ पे दिशा क्या है, एक्स और वाई ग्राफ पे वेलोसिटी है, ठीक है। इसकी एक्स वाई पे वेलोसिटी है आई जे, जब आप ग्राफ पढ़ेंगे तो आई जे में निकलेगा एक्स आई वाई जे, ठीक है। तो हमें ये वेलोसिटी निकालनी, बस इसकी मोशन की वेलोसिटी निकाल देनी है, दिशा नहीं देनी। तो मोशन के लिए हमने क्या बताया था, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस कितना है, 2 2 4, डिस्टेंस 4, टाइम कितना लिया, 1 आवर। इसको किया था मीटर में, इसको किया सेकंड में, ठीक है। तो इसका वैल्यू आएगा 1.11 किलोमीटर, सॉरी मीटर और सेकंड, ठीक है। आगे क्या है, वेलोसिटी हो गया, मोशन, मोशन का भी सेम फॉर्मूला, डी बाई टी, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, 4/1, 4 किलोमीटर पर आवर। अगर किलोमीटर पर आवर में दे रहा है तो किलोमीटर पर आवर में हम लोग आंसर दे सकते हैं। स्पीड, स्पीड भी सेम थिंग है यार। जनरली कंफ्यूजन होता है ऐसी किसकी परिभाषा में, टाइम की प्रॉब्लम, बच्चे डिफाइन नहीं कर पाते क्या है टाइम। तो टाइम क्या है, देखिए टाइम एक ड्यूरेशन है जो प्रेजेंट से फ्यूचर में या फ्यूचर से पास्ट में, पास्ट से प्रेजेंट में, मतलब किसी भी अंतराल में जो गैप होता है उसको बताता है टाइम, और उसे मेजर करते हैं हम लोग टाइम में। तो ये हो गया, हम अगली क्लास में इन पर बेहतरीन न्यूमेरिकल बनाएंगे। फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, जय हिंद।